हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो है फॉरेस्ट वाला राज्य है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट संबंधी घटनाएं हैं या जंगल संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होती हैं? तो वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? एमपी में होती हैं। ठीक है, आप ये सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट संबंधी घटनाएं हैं वो कहाँ होती हैं? एमपी में होती हैं। अब चूँकि यहाँ कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे आग लगना है, इस तरह की समस्याएं भी घटित होती हैं। इसके लिए अभी मध्य प्रदेश राज्य ने, अगर आपको नहीं पता है तो मध्य प्रदेश राज्य ने फायर एआई डिटेक्शन आपका जो एक टेक्नोलॉजी है वो भी लगाई थी, जो एआई पे आधारित थी, लेकिन वो पेंच नेशनल पार्क में स्पेशली उसने लगाई थी सबसे पहले, जो फायर एआई टेक्नोलॉजी थी। अब ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो एआई बेस्ड है, ये भी एमपी ने ही इसकी शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? जैसे कि हम देखते, आपके पास ऑप्शंस हैं, फ़ोनपे, ऑप्शन बी अमेजॉन पे, ऑप्शन सी गूगल पे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो यूपीआई है वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट और फास्टेस्ट जो है पैसा यानी मनी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म है। इसको डेवलप किया था एनपीसीआई ने। हमने आपको कई बार बताया इसको किसने डेवलप किया है। एनपीसीआई द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अब इसमें आपके पास आंसर है इसका बॉम्बे अमेजॉन पे, कि विथआउट पिन, यानी कि आपको जो 6 डिजिट या 4 डिजिट का जो हम पिन बनाते हैं सिक्योरिटी पिन, उसके बिना पिन एंटर के आप यूपीआई पे कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो आंसर आएगा अमेजॉन पे ने की है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अब तक सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर कहाँ दर्ज की गई है? अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर कहाँ की गई है? तो इसका आंसर आएगा आपका जो है, ऑप्शंस हैं आपके पास पहले, ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिर से एक बार मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक बाघों की जो मृत्यु दर है, उच्च मृत्यु दर, वो भी कहाँ पाई गई है? मध्य प्रदेश में पाई गई है। आप इतना याद रख लीजिएगा कि हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। और भारत दुनिया में सर्वाधिक बाघों वाला देश है, क्योंकि भारत में दुनिया के लगभग 70% बाघों का निवास स्थान है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2025 का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टोक्यो एयरपोर्ट, ऑप्शन बी चांगी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी हमाद एयरपोर्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चांगी एयरपोर्ट। अब ये चांगी एयरपोर्ट किस देश में पड़ता है? तो इसका जो देश है, यानी चांगी एयरपोर्ट किस देश का है? तो इसका आंसर है सिंगापुर का। और सिंगापुर का एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, और इसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीता है। ये खिताब इसने 14वीं बार जीता है। इतिहास में इतनी बार एक खिताब कोई नहीं जीता है, और लगातार दूसरी बार भी ये अभी खिताब इन्होंने जीता है। पिछले साल भी यही जीता था और इस साल भी यही जीता है। इसका आर्किटेक्चर, इसका डिज़ाइन, इसका रख रखाव, इसकी स्वच्छता दुनिया में तमाम एयरपोर्ट से बेहतर है, इसलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब 14 बार जीत चुका है। नाम है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन है? आपके पास ऑप्शन हैं, ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो रिसोर्सेज की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी। जैसे कि दुनिया में सबसे बड़े बाज़ारों के रूप में दो ही देशों को देखा जाता है, पहला चाइना और दूसरा भारत। लेकिन भारत में जो बाज़ार की पॉसिबिलिटी है वो आजकल ज़्यादा है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो कौन है?
भारत है। चाहे वो एआई मॉडल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या एक्स्ट्रा कोई भी आपका बिजनेस हो, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो अप ग्रोइंग बाजार है या जो ग्रो करने वाला मार्केट है वो कौन है? भारत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन में एप्पल्स, बी ऑप्शन एनवीडिया, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सी माइक्रोसॉफ्ट, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी एनवीडिया। हुरून ग्लोबल जो है वो एक रैंकिंग आधारित बेस्ड जो है एक कंपनी है जो रैंकिंग बनाती है दुनिया की हर एक लेवल पे, 500, 100, 1000। तो 1000 दुनिया की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है उसमें टॉप पर शीर्ष पे स्थान किसको मिला है? तो इसका सही आंसर है, ये टॉप जो रैंक मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है एनवीडिया को। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एनवीडिया, तो एनवीडिया को टॉप फर्स्ट रैंक मिली है। ये यूएस बेस्ड जो है एआई और आईटी बेस्ड कंपनी है, यूएस में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे एनवीडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की मिची बेंटहॉस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनकर इतिहास रचेंगी? जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि वो व्हीलचेयर पे ही हैं, और मिची बेंटहॉस जो है वो किस देश की हैं जो अब तक स्पेस में कोई भी व्यक्ति नहीं गया है और ये जाएंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। यानी मिची बेंटहॉस किस देश की हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनेंगी? तो आंसर आएगा सी जर्मनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किसने किया है? हाल ही में विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चाइना। अब ये वायरलेस रेल काफिला क्या है? तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये है कि इसमें कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई है जिसको कहीं दूसरी जगह से या आधुनिक दुनिया में उसको हैक किया जा सके। इसलिए शुद्ध जो है रेडियो वायरलेस के आधार पर इसको चलाया गया है, क्योंकि ये जो सोच है ये ले जाती है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, कि अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो टेक्नोलॉजी का उसमें बहुत अहम योगदान रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का ट्रेन, फ्लाइट्स और तमाम हमारे जो ऑटोमोबाइल्स के साधन हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, वो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। तो इसलिए चाइना ने एक अलग से एक थोड़ा सा दुनिया से हटकर एक प्रयोग किया है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पर एक ट्रेन काफिले को सुचारू रूप से संचालित किया है, और इसमें वो सफल भी रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका बॉम्बे, चीन ने किया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द सलमान खान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, ए मोहर बसु, ऑप्शन बी अनिल मिश्रा, ऑप्शन सी योगेश श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये किताब जो है मोहर बसु द्वारा लिखी गई है, और इस किताब का टाइटल है द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? आपके पास ऑप्शन हैं आपका जो है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत की तरफ से इसमें जो हिस्सा लिया था वो इसरो की टीम ने हिस्सा लिया था, और इसरो की टीम को जो है नासा का स्पेस चैलेंज में फर्स्ट रैंक मिली है। तो ये अवार्ड किसने जीता है? इसरो ने जीता है। अब रही इसरो की बात, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में जो है इसरो स्थापित हुआ था, 15 अगस्त को। यानी जब नासा चंद्रमा पर पहुंच गया था उसी साल हमारे यहाँ 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के जो जनक कहलाते हैं या पहले अध्यक्ष हैं वो हैं विक्रम साराभाई। इसलिए भारत में कभी भी कोई भी स्पेस रिसर्च के विषय में कोई भी कार्यक्रम या कोई भी सफलतापूर्वक मिशन किया जाता है, यदि सर्वश्रेष्ठ स्पेस रिसर्च के लिए कोई अवार्ड है भारत का, तो उसका नाम भी विक्रम साराभाई पुरस्कार है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तो आपको समय पर जानकारी मिल जाएगी और आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी, ना ही देरी होगी। यदि अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा और इसको अपने लोगों के साथ ज़रूर भेजिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है मटेरियल आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।